जब सभी समुदायों के विद्वान या कवि अपनी अपनी कल्पनाओं से, अपनी अपनी भावनाओं से, अपनी अपनी मान्यताओं से अपने अपने ग्रंथ लिख करके राज दरबार में प्रस्तुत कर रहे हैं, तो फिर ज्ञान के क्षेत्र में जैन विद्वान और जैन गुरु आचार्य मुनि आदि पीछे क्यों रहे? क्योंकि राज्य में ही तो रहना है, और राज्य में सम्मान के साथ रहना बहुत बड़ी बात मानी जाती है। और किसी अपनी प्रतिभा योग्यता से यदि उस धर्म का, उस समाज का सम्मान बढ़े तो सभी के लिए बड़े गौरव की बात होती थी। तो जैनाचार्य भी अन्य साहित्यकारों के साहित्य के समकक्ष अपने ग्रंथों की रचना करते थे। वह लिखा गया भी धर्म इसलिए हो गया, वह लिखा गया भी सारभूत इसलिए हो गया कि उपसंहार में हर जगह परमार्थ को ही महत्व दिया। लड़ाई झगड़े के बारे में लिख दिया कि इन राजा का उन राजा से युद्ध हुआ, भरत और बाहुबली लड़े, लड़ने में ये किया वो किया, ऐसा किया वैसा किया। अब आप कहोगे कि अब जैसे तैसे तो हम लड़ झगड़ करके आए थे कि कुछ पढ़ें बैठें शांति से, और इसमें भी वही लड़ना झगड़ना लिखा हुआ है। लड़ झगड़ करके परेशान होकर के तो मंदिर में आए, चलो धर्म की किताब निकाल के थोड़ी कोई अच्छी चीज़ पढ़ लें तो उसमें शांति मिलेगी। अब यहाँ आए तो यहाँ फिर लड़ाई शुरू हो गई। अब वो भरत और वो बाहुबली और ऐसा और वैसा और ऐसा वैसा, तो अब ग्रंथ में भी लड़ाई झगड़ा मिल गया, तो हमें मिला क्या? तो आपके मन में आएगा कि मिला क्या फिर हमारे लिए? तो कई लोग प्रथमान योग के ग्रंथों को दूसरी भावना से भी देख लेते हैं, लेकिन आचार्य महाराज कहते हैं कि यह कथन भी इसलिए धर्म बन जाता है और महत्वपूर्ण बन जाता है कि देखो, तुम लड़ रहे हो तो लड़ने के बाद छोड़ भी नहीं रहे हो, वो लड़े थे तो लड़ने के बाद छोड़ भी दिया। तो ठीक कौन है? ठीक कौन है? लड़ने के बाद छोड़ दिया है। तो लड़ाई भी ऐसी हो कि उसके अंत में फिर हाँ, तो परमार्थ बन गया वो। और इसलिए प्रथमान योग के ग्रंथ महत्वपूर्ण हो जाते हैं। जब दूसरे साहित्य का आकलन होता तो जैन आचार्यों ने उसके समकक्ष रसों का वर्णन, अलंकारों का वर्णन, भाषाएं, परिभाषाएं, संस्कृत निष्ठ ग्रंथ, ऐसी रचनाएं की जिनका आकलन करने से उन ग्रंथों को बड़े बड़े राजाओं के द्वारा राज दरबार में सम्मान दिया गया। ग्रंथ का सम्मान होना लेखक का सम्मान माना जाता है, लेखक का सम्मान होना उस पूरे समुदाय का सम्मान माना जाता है, उसकी मान्यता मानी जाती है, उसको विशेष महत्व दिया जाता है। इसलिए ये सब ग्रंथ लिखे गए। आचार्य समंतभद्र महाराज जी ने तो प्रथमान योग के ग्रंथों को बोधि समाधि निधानम कहा है। बोधि यानी रत्नत्रय और समाधि यानी रत्नत्रय का फल, इन दोनों के भंडार हैं। कौन? प्रथमान योग के ग्रंथ। महापुरुषों का कथानक है। चोर की चर्चा भी आई तो चोरी को बढ़ावा देने के नाम पर नहीं आई, पर उसका जीवन ऐसा था कि चोरी में रत था, लेकिन जब उसे सानिध्य मिला, उसके परिणाम बदले, तो अंजन जैसा चोर भी अंत में, अब जब निरंजन बन गया है तो अंजन चोर की कहानी शास्त्र में लिखेंगे कि नहीं लिखेंगे? लिखना ही पड़ेगी। अब ऐसा तो लिखेंगे नहीं कि नहीं नहीं वो जहां से सही हुआ वहीं से लिखो, पर जहां से सही हुआ तो तीर्थंकर प्रकृति महावीर को जहां बंदी वहीं से कथा करो, पुरुरवा भील से लिखने की जरूरत क्या है? अरे जहां से शुरू होगी वहां से कथन करना पड़ेगा ना। तो इस तरह से ये सब भी हैं। और आचार्य श्री ने तो शांत रस की परिभाषा यूं बता दी कि सब रसों का अंत होना ही शांत रस है, शांत रस के बाद फिर कोई दूसरा रस नहीं है।
यानी अध्यात्म में पहुंचने के बाद फिर कोई दूसरी चर्चा है ही नहीं। शांत रस, शांत रस यानी शांत रस अध्यात्म। इस तरह से रसों की चर्चा मूक माटी में चली और गुरुवन ने सभी रसों का वर्णन करते हुए भी एक दूसरे को कुछ न कुछ बताते हुए, कुछ न कुछ बताते हुए अंत में कहा कि शांत रस ही सर्वश्रेष्ठ है, अध्यात्म है। और जो अध्यात्म शांत रस संयम रत धीमान को भी ओम बना देता है, यानी भगवान बनने का मार्ग प्रशस्त कर देता है। बात आगे चलती है। रसराज रसपाक शांत रस की उपादेयता पर बल देती हुई पूरी होती है। इधर माटी की रोदन क्रिया भी पूरी होती है और पर्वत शिखर की भांति धरती में गड़े लकड़ी की राड पर अब कुम्हार का उपाश्रम है, जहाँ पर सब काम उसको करना है। कुंभ बनाना है, मिट्टी तैयार हो गई है, तो कैसे कुंभ बनेगा? लकड़ी लगी हुई है और धरती में गड़े लकड़ी की रॉड पर हाथ में 2 हाथ की लंबी लकड़ी ले अपने चक्र को घुमाता है शिल्पी। चक्र को घुमाता है, फिर घूमते चक्र पर लौंदा रखता है माटी का। आचार्य जी ने ध्यान से देखा होगा कहीं ये सब बनता हुआ है? चिंतन तो सामायिक में ही किया होगा, लेकिन ध्यान से तो देखा होगा। अब घाटोल वालों को तो कहीं देखने जाने की जरूरत नहीं, क्योंकि कुमारवाड़ा बाजू में लगा हुआ है। हाँ, तो कुमारवाड़ा तो बाजू में है, तो वो सब रखे मिल ही जाते, दरवाजे पर बनते भी दिख जाते होंगे, तो तुम्हें तो कहीं जाने की जरूरत नहीं है। लेकिन आचार्य श्री ने कहाँ देखा होगा, कब देखा होगा? उन्होंने भी कहीं ना कहीं तो देखा होगा। फिर ज्ञान में तो सब चीजें आती हैं, ज्ञान में साधना के बल पर सब चीजें आने लगती हैं, प्रकृति समझ में आती है। तो फिर घूमते चक्कर पर लौंदा रखता है माटी का, लौंदा भी घूमने लगता है चक्रवत तेज गति से कि माटी कुछ कहती है शिल्पी को। अब माटी कहती है शिल्पी को, क्या कहती है? श्री धातु गति के अर्थ में आती है। सम यानी समीचीन, सार यानी सरकना। सम यानी समीचीन, सार यानी सरकना। जो सम्यक सरकता है वही तो संसार कहलाता है। जो सम्यक सरकता है, संसार श्री धातु से संसृति के अर्थ में सरक रहा है, बढ़ रहा है। जो सम्यक सरकता है वह संसार कहलाता है। काल स्वयं चक्र नहीं है, काल स्वयं चक्र नहीं है, संसार चक्र का चालक होता है। वह संसार के चक्र को चलाता है, पर काल चक्र नहीं है। यही कारण कि उपचार से काल को चक्र कहते हैं। काल को चक्र तो कहते हैं, पर काल चक्र नहीं है, चक्र को चलाता है। इसी का यह परिणाम है कि 4 गतियों 84 लाख योनियों में चक्कर खाती आ रही हूँ, माटी कह रही है। यही तो कारण है। इसी कारण 4 गतियों 84 लाख योनियों में चक्कर खाती आ रही हूँ। लो आपने कुचाल चक्कर पर और रख दी इसे, और आपने वैसे ही तो चक्कर खाती आ रही हूँ 4 गतियों में 84 लाख योनियों में, और आपने इस पर और चक्कर खाने के लिए रख दिया। कैसा चक्कर आ रहा है? घूम रहा है माथा इसका, उतार दो। लौंदा कह रहा है उतार दो, तार दो, उतार दो और तार दो। फिर से उत्तर के रूप में माटी को समझाती हुई शिल्पी की मुद्रा। अब माटी को शिल्पी समझा रहा है। चक्र अनेक विध हुआ करते हैं, चक्र अनेक विध हुआ करते हैं। संसार का चक्र वह है जो राग द्वेष आदि वैभाविक अध्यवसान का कारण है।
संसार का चक्र वह है जो राग द्वेष आदि अध्यवसान वैभाविक भावों का कारण है। राग द्वेष आदि वैभाविक अध्यवसान है। अध्यवसान विकल्प भाव को अध्यवसान कहते हैं। राग द्वेष आदि वैभाविक भाव, तो ये संसार का चक्र है जो राग द्वेष आदि वैभाविक अध्यवसान का कारण है। चक्री का चक्र वह है, चक्री का चक्र, ये तो संसार का चक्र हो गया राग द्वेष आदि वैभाविक। चक्री का चक्र वह है जो भौतिक जीवन के अवसान का कारण है। चक्री का चक्र वह है जो भौतिक जीवन के अवसान का कारण है। परंतु कुलाल चक्र, यह कुलाल यानी कुंभकार का चक्र, कुलाल चक्र यानी कुंभकार का चक्र, यह वह शान है जिस पर जीवन चढ़कर अनुपम पहलुओं से निखर आता है, पावन जीवन की अवसान का कारण है। संसार का चक्र अलग है, चक्री का चक्र अलग है और कुंभकार का चक्र अलग है। हाँ हाँ, तुम्हें जो चक्कर आ रहा है उसका कारण कुलाल चक्र नहीं। माटी से कुंभकार करा कि तुम्हें जो चक्कर आ रहा है उसका कारण कुलाल चक्र नहीं, वरन तुम्हारी दृष्टि का अपराध है वह। क्योंकि परिधि की ओर देखने से चेतन का पतन होता है। परिधि दूर, परिधि घेरे, परिधि की ओर देखने से चेतन का पतन होता है और परम केंद्र की ओर देखने से चेतन का जतन होता है। केंद्र पॉइंट और परिधियां बस जो सीमाएं। तो परिधि की ओर देखने से चेतन का पतन होता है और परम केंद्र की ओर देखने से चेतन का जतन होता है। परिधि में भ्रमण होता है, जीवन यूं ही गुजर जाता है। केंद्र में रमन होता है, जीवन सुखी नजर आता है। और सुनो, यह एक साधारण सी बात है कि चक्करदार पथ ही आखिर, चक्करदार पथ ही आखिर गगन चूमता अगम्य पर्वत शिखर तक पथिक को पहुंचाता है, बाधा बिन बेशक। चक्करदार रास्ता ही पथिक को अगम्य पर्वत पर ऊपर तक पहुंचाता है। अब बहुत ऊंची चोटी पर चलना है, पहुंचना है, चढ़ना है, तो सीधे सीधे कोई चढ़ेगा क्या? नहीं, जितनी ज़्यादा ऊंचाई पर पहुंचना होता है नीचे से, उस अनुपात से ही घूम घूम करके फिर आगे बढ़ना पड़ता है, तभी जाकर के ऊपर पहुंचते हैं। बहुत बड़ी बड़ी पहाड़ी चोटियों पर जाने के लिए आदमी, इंसान सीधे नहीं जाता है। पहले ये देखता है कि जानवर कहाँ से कैसे निकल करके जा रहे हैं। तो जहाँ जहाँ से जानवर निकल करके चोटी पर पहुँच रहे हैं उसे वो रास्ता मान करके फिर उस रास्ते से बढ़ते हैं, क्योंकि जानवर प्रकृति समझ समझ के चलता है। उसका बैलेंस कहाँ पर बनेगा, शरीर का आने जाने में कहाँ से सुविधा होगी। कोई भी जानवर सीधे सीधे नहीं जाता, वो अपने तरीके से रास्ता निकाल निकाल करके जाता है। तो अक्सर करके पर्वतारोही जो होते हैं वो इन्हीं संकेतों को पकड़ पकड़ करके फिर ऊपर 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 जाते हैं। और बहुत ऊंची चोटी पर जाना हो तो घूम घूम करके ही जाना पड़ता है, घूम घूम करके ही गाड़ियों के रास्ते बनते ना, और घूमो और घूमो और घूमो। कर्नाटक की यात्रा में अगुम्बा घाटी, कुंदाद्री पर्वत, कुंद कुंद स्वामी की तपस्थली मानी गई है अगुम्बा घाटी, वहाँ गए थे। तीर्थहल्ली ऐसा कुछ स्थान था, उससे आगे बढ़ करके गए। पहाड़ पर पहाड़ पहाड़, जब उतरे तब मालूम चला कि कितने ऊंचे थे। और वो पहाड़ी बहुत ऊंची थी। कुंद कुंद स्वामी की तपोभूमि मानी गई है। तपोभूमि तो तमिलनाडु में भी है, पर कर्नाटक में उस स्थान को माना गया, कुंदाद्री उसका नाम है।
ऊपर पार्श्वनाथ भगवान का मंदिर है, सामने थोड़ा सा जलाशय जैसा है। हम लोग पहुंचे थे, पहाड़ी पर ही आहारचर्या की थी। बिहार कराने वालों ने और कार्यकर्ताओं ने तो कहा था वंदना करके वापस आ जाए, नीचे गांव में चर्या कर लेंगे। इतने ऊंचे पहाड़ पर जाएंगे तो फिर नीचे नहीं, आहार भी वहीं करेंगे, सामयिक भी वहीं करेंगे। हाँ, सामयिक वहाँ करेंगे इसलिए आहार वहाँ करेंगे, तो कैसा क्या करें, सब हो जाता। फिर मन बनाओ, शास्त्र में रहने वाले सभी लोगों ने किया। ऊपर ही आहारचर्या हुई, ऊपर ही सामयिक की, बाद में बिहार किया। तो ऐसी बड़ी बड़ी घाटियां घूम घूम करके आप चलो, सीधे नहीं होता, गाड़ियां भी नहीं जाती सीधी। तो परिधि और केंद्र की बात यहां पर चल रही है। परिधि में जाओगे तो भ्रमण होगा, पतन होगा, केंद्र में आओगे तो जतन होगा, रमन होगा। केंद्र में सुरक्षा है। अपन छोटा सा संदर्भ सुनते हैं ना, आचार्य श्री बार बार प्रवचनों में सुनाते हैं, कबीर और उनके बेटे का। दोनों घूमने के लिए जा रहे थे, कबीर और उनका बेटा। चलते 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 एक जगह कहीं अंदर से आवाज चक्की की आ रही थी। कबीर का ध्यान गया, कबीर के ख्याल में आया, अरे चक्की चल रही है, चक्की चल रही है। तो चक्की चल रही का मतलब समझ में आता है कि दाने पिस रहे हैं, दाने पिस रहे हैं। क्या पिसता है चक्की में? चक्की में क्या पिसता है? हैं? आप क्या पिसवाने जाते हो? आटा पिसवाने जाते हो। क्या कहते हैं? क्या पिसवाने जा रहे? आटा पिसवाने जा रहे। आटा पिसवाता है कोई? पिसवाते हैं कोई आटा? आटा तो कोई पिसवाता नहीं, पिसवाते तो अनाज हैं, लेकिन कहते क्या है? कहते क्या है? हालांकि अब पिसवाने जाने की जरूरत नहीं, अब तो घर घर में रख ली है चक्की। पिसता क्या है? अनाज की आटा, अनाज पिसता है। सुबह सुबह से आवाज आने लगी। क्या आने लगी? बच्चों की आवाज। नल आ गए, नल आ गए, नल आ गए, नल आ गए। क्या कहते? नल आ गए। आप क्या कहते? नल आ गए। एकदम हल्ला कर देते, नल आ गए। नल आ गए? नल तो पहले ही से लगा था वहां पर। अब जो पहले से लगा उसको कह रहे आ गए। नल आता है कि पानी आता है? नल आता है कि पानी आता है? आता तो पानी है, पर कहते क्या है? कहते क्या है? नल आ गए। अब बताओ, नल आते हैं क्या? लेकिन फिर भी यदि कोई कहे कि नल आ गए तो अपन समझ लेते कि पानी आ गया। कोई यदि कह भी दे कि आटा पिसवाने जा रहे तो समझते हैं कि कोई अनाज वगैरह पिसवाने। मतलब अपन कुछ बोल भी दें तो लोग उसका अर्थ निकाल लेते हैं। कैसे निकालना पड़ता है? जैसे आपने कहा मन शुद्धि, वचन शुद्धि, काय शुद्धि, आहार जल शुद्ध, रात्रि भोजन का त्याग।